हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे उम्र कैसे निकाला जाता है। आज की तारीख या डेट में किसी व्यक्ति की उम्र क्या है, वह कितने साल का हुआ है, कितने महीने और कितने दिन का हुआ है, आप यह सब निकालना सीख जाएंगे, वह भी चुटकियों में। इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा और ध्यान से समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए स्थिति नंबर 1 देखते हैं। आज दिनांक की स्थिति में जन्म दिवस का दिनांक कम हो तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख लेते हैं दिन महीना वर्ष। आपको इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है आज की दिनांक और जन्म दिवस का दिनांक। तो मान लेते हैं कि किसी का जन्म दिवस आता है 12/9/1996 को। तो इस तरीके से ये हम देख रहे हैं कि जन्म दिवस इतना है, तो आपको घटाना है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो जन्म दिवस का जो दिनांक है उसको हम यहाँ से घटाएंगे। तो घटाना स्टार्ट यहाँ से नहीं करना है, आपको यहाँ से करना है, दिन से। तो आप हमेशा चूंकि यहाँ से घटाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिन से स्टार्ट करना। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही आसान है, जबकि दिन यहाँ पे अधिक है और जन्म दिवस का दिन कम है। तो आसानी से घटा देते हैं हम। यहाँ से एक कॉमन करते हैं, उधार लेते हैं। यहाँ से 11 हो गया, 11 में से 2 घटाया तो 9 बचा, और यहाँ पे बचा एक में से 1 घटाया 0 बचा। अब इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 है, 12 में से 9 घटाना बहुत आसान है, तो यहाँ पे बचेगा 3, और अंत में एक उधार लेना पड़ेगा, 10 होगा, 10 में से 6 घटाएंगे, 10 में से 6 घटाया तो हमें प्राप्त हुआ 4, और यहाँ पे बचा है 1। अब यहाँ से एक कॉमन करेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो हमें शेष बचेगा 2। तो इस प्रकार से जो उम्र निकल के आई है वह होगी 24 वर्ष 3 माह और 9 दिन। तो इस प्रकार आपने ये पहली स्थिति देखा। आइए स्थिति क्रमांक 2 देखते हैं। जबकि आज दिनांक का माह जन्म दिवस के माह से अधिक हो। कहने का तात्पर्य ये कि यहाँ पे आपको दिन, माह और आज की डेट लिखी गई है, और यहाँ पे जन्मदिन आपका 12/8/1998 पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माह अधिक है। इस स्थिति में कैसे हम निकालें कि आपकी उम्र कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ा आसानी से घटा लेते हैं। इसको हमको घटाना है, और 8 में से 2 गए, यहाँ पे आपका 6 प्राप्त होता है, और यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, तो ये 8 अधिक हो गया, 5 कम हो गया। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक उधार लेंगे। अब आप एक उधार ले रहे हैं तो एक नहीं ले रहे हैं आप, एक के मतलब हुआ यहाँ पे 1 वर्ष उधार ले रहे हैं, और 1 वर्ष आप जानते ही हैं कि कितने माह के बराबर होता है। तो ये 12 माह के बराबर होगा, और 12 माह यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ 12 माह जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 17 माह, और 17 में से अब हम 8 को आसानी से घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 17 में से 8 गए, 9 प्राप्त होता है। इस तरीके से यहाँ पे 9 आ गया। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे बचा है 2020 नहीं बचा, यहाँ पे 1 कम हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि 2019 शेष बचा हुआ है। अब आप 2019 में से 1998 को कम करेंगे तो 9 में से 8 को कम कर देंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 1, और यहाँ पे बचा है हमारे पास 1 बचा है, यहाँ पे ले लेंगे हम एक उधार, तो यहाँ हो गया 11। 11 में से 9 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। इस तरीके से हम यहाँ पे उम्र निकाल लेते हैं। 21 वर्ष 9 माह और 6 दिन है आज की दिनांक की स्थिति में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर तीसरी स्थिति, जबकि आज की दिनांक से जन्म दिवस का दिनांक अधिक हो। तो जैसे आज दिनांक 4/12/2020 है, और जन्म दिवस की दिनांक 18/4/1997। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 18 अधिक है 4 से। इस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे उम्र। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक उधार लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक उधार नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे 1 माह उधार ले रहे हैं, और 1 माह में जैसे हम जानते हैं कि 30 दिन होते हैं, तो 30 को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास अब 34 दिन हो गए, और यहाँ पे बचे 11 माह। अब 34 में से हम 18 को कम कर देते हैं, तो 14 में से 8 हम घटाते हैं, तो यहाँ पे बचता है 6,
और इसी तरीके से यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 को कम करते हैं तो 1 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे 11 माह है और 11 में से 4 अब आप आसानी से घटा सकते हैं और इसका मान आएगा 7 माह। और इसके बाद हम 2020 में से 1997 को कम करेंगे तो 0 में से 7 नहीं घटता, एक उधार लेते हैं, 10 में से 7 गए 3 बचता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 हो गया, 1 बचा था तो यहाँ से 1 कॉमन कर लिए, 11 में से 9 घटाया तो 2 मिल गया। इस प्रकार से जो उम्र निकल के आई है वह है 16 दिवस 7 माह और 23 वर्ष। तो इस तरीके से आप इस स्थिति में उम्र निकाल सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चौथी स्थिति, जबकि आज दिनांक से जन्म दिवस का दिनांक तथा माह अधिक हो। तो यहाँ पे जैसे आज की दिनांक 6/4/2020 है, इस स्थिति में यदि हम देखें तो जन्म दिवस का दिनांक यहाँ पे 18 आ रहा है जो कि यहाँ अधिक है, और यहाँ पर माह भी 8 आ रहा है जो कि इस माह से अधिक है। इस स्थिति में हम यहाँ पर उम्र कैसे निकालें, तो हमको करना क्या होगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे हमें 1 उधार लेना होगा। जैसा कि हमने बताया कि जब हम 1 माह यहाँ से उधार ले रहे हैं तो ये चूंकि आप 30 दिन को उधार ले रहे हैं और 30 में 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 36 दिन हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 माह कम हो गया, और जब 1 माह कम हो गया इस स्थिति में आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ 3 माह शेष बचे हैं आपके पास, लेकिन 3 में से 8 नहीं घट सकता तो हम यहाँ से 1 उधार लेते हैं, और ये जो 1 है वह 1 वर्ष के बराबर है। अब जब आप 1 वर्ष ले रहे हैं तो 1 वर्ष में चूंकि 12 माह होते हैं तो यहाँ पर जो 3 माह है उसमें 12 जुड़ जाएगा और कुल मिलाकर यहाँ पे 15 माह हो जाएगा। अब आप 15 माह से यहाँ घटा सकते हैं। अब बहुत ही आसान हो गया, और यहाँ पे आपका जो 2020 था वह 2019 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो आप घटाना स्टार्ट करते हैं, 36 में से 18 घटा सकते हैं, 6 में से 8 नहीं घटता तो यहाँ 16 में से 8 घटाएंगे तो आपको यहाँ पे 8 शेष बचेगा, और यहाँ पे 2 बचा है, 2 में से 1 घटाया 1 बचेगा। इस प्रकार से अगला देखेंगे 15 माह से 8 घटाएंगे तो 15 में से 8 घटाने पर 7 प्राप्त होता है, और अंत में 9 में से 9 घटा रहे हैं आप, यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ है, और यहाँ 1 में से 9 नहीं घटता तो 1 यहाँ से उधार लेते हैं तो यहाँ 11 में से 9 घटाने पर हमें 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आज की दिनांक की स्थिति में आपकी उम्र 18 दिन 7 माह और 20 वर्ष होगी। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।